डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है? 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले पंक्ति में 19 लट्ठे इस तरीके से जो है रखे जाते हैं, जैसा ही फोटो में दिखाया गया है। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे हैं गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है? 200। तो एसएन हो गया हमारे 200। पहली पंक्ति में कितने लट्ठे रखे जाते हैं? 20। यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं ना 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इस तरीके से रखे जाते हैं। तो पहली पंक्ति में रखे गए 20, तो ये हो गए हमारे 20। डी हो गए 19 माइनस 20 यानी कि -1। डी एस एन, इतना चीज़ें हमें पता है, अब इसको बनाना है। फॉर्मूला हम लोग एस एन का ही लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। इसी फॉर्मूला पे हम लोग सॉल्व करना है। एस एन है 200, ठीक है ना, तो 200 डालेंगे n/2, ठीक है, अंडर ब्रैकेट 2a यानी कि 2 गुने a यानी कि 20 प्लस n-1 और d है -1। ओके, एस एन है हमारा कितना? 200। ओके, तो देखिए ये 2 है, इधर ये गुना बटा में है यानी कि भाग में है, इसको इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो इसको गुना में कर दीजिए। ये हो जाएगा n अंडर ब्रैकेट 20 दूना 40 प्लस n-1, ठीक है, और -1। ओके, और इधर 20 200 है, ये 2 से इसमें गुना कर दिए हैं तो हो गया हमारा 400। ओके, अब इसको यहाँ पे हमें गुना करना है, ठीक है, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n 40 प्लस, ठीक है, n को -1 से गुना करेंगे हो जाएगा n, -1 को -1 से गुना करेंगे हो जाएगा +1, ठीक है, इक्वल टू 400। ओके, अब सिंपल हमें करना क्या है कि इससे इस सब में गुना करना है। तो 40 से 1 41 हो जाएगा, n को n से गुना कर दीजिए, n स्क्वायर, 40 को 1 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 40 1 41 बराबर में 400। अब इसको बराबर के उधर ले जाना है, ठीक है ना। चलिए n से 40 में 41 में गुना करें तो 41 n हो जाएगा। अब इस नंबर को बराबर के उधर ले जाना है, तो सिंपल सी बात है, बराबर के उधर जाने का मतलब है कि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मेट हमारा निकल करके आया, आप इसमें एक चीज़ समझ लो, ये यहाँ पे फोकस करना है आपको कि ये एक गुणनखंड के रूप में हमारे पास प्रस्तुत हो चुके हैं। अब ये गुणनखंड है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए, बहुत आसान है, गुणनखंड तो बनाने आता ही है, इसको हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 41 को ऐसे 2 पार्ट में लिखने होंगे कि गुना करें तो 400 हो जाए। तो लिखेंगे हम n स्क्वायर, ठीक है, और -16n और -25n, तो 6 5 करके 1 हाथ लिख देते हैं, 4 41 और 25 को 16 से गुना करेंगे हो जाएगा 400, ठीक है। चलिए, अब इसको अलग और इसको अलग करते हैं, जैसे कि अलग अलग जैसे गुणनखंड बनाते हैं, हम सेम गुणनखंड बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा n-16, ये हमारे पास क्या हुआ n-16, और इधर हमारा क्या हो जाएगा n, यहाँ पे आप 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप 25 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो हो जाएगा, उतना लंबा चौड़ा नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टेप स्किप कर देते हैं, n-25। ओके, चलिए, अब इतना चीज़ें आपको पता चल गई गुणनखंड बना करके। अब इससे जो है मान निकाल लेना है, यानी कि इसका शून्यक निकाल लेना है सिंपली। जब आप इसका शून्यक निकालोगे तो n बराबर -16 बराबर के उधर चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, और n बराबर -25 है, बराबर के उधर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, ये हो गया आंसर। लेकिन हमारा दोनों है, अब हमको पहले पंक्ति भी पूछ रहा है, तो थोड़ा सा काम हम लोगों को अभी और आगे करना होगा। तो चलिए, थोड़ा सा ही काम करना है आगे, इसलिए हम यहाँ साइड में कर देते हैं। अब देखिए 20 ही पदों तक की बात है, यहाँ नंबर 25 आ रहे हैं, तो भाई ये तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, यानी कि हम n-16 ले सकते हैं। जब n-16 लेकर के हम बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a-16 जब हम लेकर के बनाएंगे तो हम फार्मूला लगाएंगे a + 15d का। ओके, ये है हमारा कितना 20 + 15d, यानी कि a + 15d
15 गुने डी है हमारा कितना -1, है ना। तो 15 को 1 से गुना कर दीजिएगा भाई साहब, तो प्लस माइनस -15 हो जाएंगे, यानी कि इक्वल टू 5 हो जाएंगे। यानी कि इसके सबसे ऊपर जो होगा वह 5 लट होंगे। बस एक स्टेप थोड़ा सा आगे आपको ये करना, ठीक है। अब हो गए आपके क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर